Friends, how are you all? Hope so you all are healthy and happy too. Yes, today finally you are going to complete your first chapter, and this is the last page of your first chapter, and hope so you all have understood well. And in the previous video we have gone through that for the last time the king was begging to the wise man that please do answer her questions. So now what's ahead? So let us go for it. So here it is given that यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड. अच्छा, ये वाइस मैन कहता है उसको कि आपको तो ऑलरेडी आंसर मिल चुका है. सेट द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम. वो वाइस मैन ने उसको आंसर दिया. कैसे दिया? वो किस पोजीशन में बैठा हुआ था कि वो स्टिल अभी भी डिगिंग कर रहा था. वो अपने घुटने के बल बैठा हुआ था और किंग के सामने ऐसे देख रहा था एज इफ़ ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर हिम. और उसको वो आंसर करता है कि आपको ऑलरेडी वो आंसर मिल चुका है. देन व्हाट डिड द किंग से? हाउ आई हैव बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? किंग कहता है कि मुझे कैसे आंसर मिला और वो आंसर क्या था. डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट. हर्मिट कहता है कि क्या आपने देखा नहीं? देन इफ़ यू हैड नॉट पीटेड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beads for me you would have gone away. अच्छा, अब ये हर्मिट कहता है कि अगर आपको मेरी वीकनेस पे पीटेड मतलब दया नहीं आई होती yesterday and not dug these beads for me you would have gone away. अगर आपको मेरे पे दया नहीं आई होती और आपने इस बीड्स को डग नहीं किया होता तो शायद आप चले गए होते. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. अच्छा, अगर आप चले गए होते तो वो बियर्डेड मैन ने आप पर अटैक कर दिया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आप मेरे साथ ही रहे. यू स्टेड विद मी. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बीड्स. अच्छा, उसको जो क्वेश्चन था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है, तो उसका आंसर उसे यहाँ पर मिलता है कि सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बीड्स. आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वो था जब आप बीड्स को डिग कर रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन था. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए कुछ अच्छा कर रहे थे वो आपका बिजनेस था. सो हियर द 3 आंसर्स ऑफ इस क्वेश्चंस आर गिवन कि उसका पहला टाइम क्या था, अच्छा टाइम क्या था कि सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बीड्स. उसके टाइम के बारे में उसका क्वेश्चन के आंसर ये मिला कि यू वर डिगिंग द बीड्स वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम. और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन कौन था? द वाइस मैन हिमसेल्फ. और उसका गुड डीड्स और उसके गुड थिंग्स और उसके इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या थे कि वो उस टाइम उस आदमी को, हर्मिट को हेल्प कर रहा था. आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम. उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम क्या था कि जब वो मैन उसके पास दौड़ता हुआ आ रहा था. यू वर केयरिंग फॉर हिम, आपने उसके पीछे उसका ख्याल रखा. बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू. अगर आपने उसके वाउंड्स को ड्रेस नहीं किया होता, अगर आपने उसके घाव को हील नहीं किया होता तो शायद वो उसकी डेथ हो जाती. एंड यू वुडंट हैव मेड पीस विद हिम, आप उससे शांति से आपका जो रिवेंज था वो ख़त्म नहीं होता. सो he was the most important man and what you did for him was your most important business. अच्छा, वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन था क्योंकि आपने उसकी, आप दोनों के बीच की जो दुश्मनी थी वो मिट चुकी थी एंड इट वॉज टर्न इनटू पीस. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन और आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस वो था कि आपने उसके वॉन्ड्स को हील किया. Remember then there is only one time that is important and that time is now. अब याद रखना कि आपका important time कौन सा है? The most important time that is now. अभी जो आपके पास time है वो आपका important time है. It is the most important time because it is the only time we have the power to act.
ये टाइम इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हमारे पास पावर है कि हम कुछ कर सकते हैं, मतलब कि वी आर एबल टू डू एनीथिंग, दैट इज़ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। किसी एक्ट के लिए अगर हम एबल हो तो वो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else। अच्छा, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेसेसरी पर्सन कौन होता है? जो आपके साथ उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपके साथ रहता है एंड यू डजंट नो, आपको पता नहीं है कि व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में आपके साथ या उस आदमी के साथ क्या होने वाला है, एंड ऑल्सो यू आर नॉट नोइंग दैट विल यू मीट हिम अगेन, क्या आप दूसरी बार उसको मिलोगे या नहीं वो भी आपको नहीं पता है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम क्या होता है जो अभी आपके पास है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन भी वो होता है जो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे आपके साथ होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या होता है कि किसी पर्सन के साथ आप अच्छा करो, बिकॉज वी वेर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस एलोन, क्योंकि हमें दुनिया में इसीलिए भेजा है, किसी का अच्छा करो, और हम लोग अकेले ही आए हैं। होप सो you all are known for this chapter, and I hope so you don't have any query regarding this chapter. So for this chapter, after completing this chapter, I am giving you some exercise, and please do note down this exercise and go for it. So thank you and have a nice day.